देखो, ये अभी जो घटना घटी, ये बीमारी पचासों साल से चल रही है। इन्होंने अभी शुभा ने बताया कि 12 लड़के भाग गए थे रात में। और आकर के फिर माफी मांगा। तो क्या करना चाहिए? तब हमने इनसे कहा कि ये बीमारी मानगढ़ में जब से आए जब से चल रही है। साधु समाज में जितना द्वेष है उतना गृहस्थियों में नहीं है। लोग चिढ़ते हैं संगठन को देख करके। और ये राग द्वेष सब जगह है। तुम कितना भी माला फेरो, कितना भी पाठ कर लो, तुम्हारे हृदय में अगर द्वेष है तो कभी भक्ति नहीं आएगी। सबसे पहले भागवत में कहा गया, धर्म प्रोज्झित कयित्वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। क्या संख्या है? पहला अध्याय दूसरा श्लोक है। निर्मत्सर शब्द कहा है, बड़ा महत्व का शब्द है। निर्मत्सर हृदय होगा तभी भागवत धर्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साधु बन जाओ, चाहे भक्त बन जाओ, चाहे कोई बन जाओ। जाने कितने संत यहां से चले गए। लड़कियां जो गईं वो बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियां थीं, मीरा जैसी लड़कियां थीं। और इसी कारण से वो चली गईं। क्योंकि ये हमारे ग्रुप में है, वो उसके ग्रुप में है, ये द्वेष बना रहता है, ये अपराध बन जाता है। कल एक श्लोक हम पढ़ा रहे थे इसको, मुरली को, कि तुम इस बात से डरो मत कि समाज में लोग विरोध करेंगे हमारा। देखो, तीसरा स्कंद 15वां अध्याय और 34वां श्लोक, ये बड़ा दिव्य श्लोक है, इसको समझ लो। सनकादिक ने शाप दिया, हम क्यों शाप दे रहे हैं? कर्तुम प्रकृष्टम, तुम्हारा कल्याण करने के लिए। बोले क्या कल्याण कर रहे हो? बोले यहां से निकल जाओ, बैकुंठ से चले जाओ। लोकान तो ब्रजतम, ब्रजतम मने दोनों के लिए कहा था, अभी चले जाओ। क्यों? अंतर अभाव दृष्टया, तुम्हारे अंदर अभाव आ गया है। कोई चोरी नहीं किया, छिनारी नहीं किया। अभाव मने भेद बुद्धि। ये
अभाव ही द्वेष का रूप बना लेता है। उससे नहीं बोलना, उससे नहीं चालना, और वो सनकादिक ने कहा है कि तुम्हारे अंदर आत्मवत को हुकयो परिशंकनीय, शंका आई, व्युत्पादितम युदर भेदी भयम यतोस्य, भेदभाव पैदा हुआ तभी मनुष्य को भय होता है, भेदभाव के बाद द्वेष पैदा होता है। इस अभाव के कारण से तुम चले जाओ यहां से, बैकुंठ से, वहां तुमको त्रय मने काम क्रोध लोभ सताएंगे। हमको काम नहीं छोड़ता है, सताता है। क्यों सताता है? कहीं न कहीं किसी भक्त में अभाव है। क्रोध नहीं छोड़ता है कहीं नहीं, क्योंकि किसी न किसी भक्त में अभाव है। लोभ नहीं छोड़ता है, संग्रह करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसी भक्त में अभाव है। आज हम लोगों में भेद है, सांप्रदायिक प्रेम नहीं है आपस में। क्यों? भेद दृष्टि है। ये बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं। त्रय माने काम क्रोध लोभ, ये पैदा होते हैं अभाव से। साधु बनने के बाद भी हम लोगों में भेद बुद्धि बहुत है। इसीलिए लोभी हैं, संग्रही हैं, क्रोधी हैं, और काम चेष्टा भी देखी जाती है। ये हमने अनुभव किया है। मानगढ़ में जाने कितने साधु यहां हजारों आए, रह के चले गए। सैकड़ों लड़कियां चली गईं, चाहे यहां की थीं चाहे बाहर की थीं। भेद बुद्धि आता है तो अवश्य जाता है। यही हम कल इसको समझा रहे थे मुरली को, कि तुम यहां रह रही हो और जीवन भर रहोगी, भेद बुद्धि आ जाएगी तब चली जाओगी। भेद बुद्धि आया तो काम पैदा हो जाएगा, चलो ब्याह करो, चलो क्रोध आ जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा, पैसा कमाओ, कथा कहो। ये सब क्यों होता है? भक्तों में अभाव। इसलिए भागवत के भीतर सबसे पहले अध्याय में दूसरे श्लोक में ये कहा गया है, धर्म प्रोज्झित कैर्तोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर आया और भागवत धर्म चला गया। हजारों लोग भागवत कथा कह रहे हैं, लेकिन मात्सर आया, न रस है, न प्रेम है, न कुछ है।
और सब मिट्टी मिल गया। आज संप्रदायों में भेद है आपस में, इसलिए न कहीं वहां रस है, न कुछ भक्ति है, कुछ नहीं है। वो भाषण भाषण देते हैं कि हम रसिक हैं, रसिक हैं। रस तो रह नहीं सकता जहां मात्सर्य है, भेद है। जीवन भर तुम पद गाते रहो, कुछ नहीं होगा। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर क्रोध भरो रहे, बिन पावक जरबो करे। हमारे बाबा हमसे कहते थे, आज साधु समाज में मात्सर्य बहुत है, बिना आग के जलता रहता है आदमी। जिन लड़कियों के अंदर भेद बुद्धि थी वही लड़कियां गई यहां से, जिन साधुओं के अंदर भेद बुद्धि थी वही बात चली गई। ये हमने अनुभव किया। बीर बाबा बड़े अच्छे संत थे, लेकिन मात्सर्य ने उनको नष्ट कर दिया। उस लोग ऐसे आए, बोले यहां रस नहीं है, रस तो केवल रस के पदों को गाओगे तब होगा। अब वो पढ़े नहीं, दिखाए नहीं, महावाणी गाओ, महावाणी गाओ, नहीं तो सब बेकार है। मात्सर्य आ गया, इसलिए बिलासगढ़ चले गए थे, भाग गए थे। गुजर लोग पकड़ के ले गए, और अंत में उनका अंत भी हुआ यहां से अलग। कहां तो बरसाने रहने की सोचते थे, यहीं मरेंगे राधा रानी के दरबार में। इसके विपरीत हमने चमत्कार देखा सखी शरण का, जिसको हमने जबरदस्ती भेजा था, तुम इलाज करा लाओ, और इलाज कराने हमारे आज्ञा से चला गया, दुखी होकर के। और ये संजीव बेचारे सेवा करते थे, तो उनसे कहता था, भाई गहवर बन ले चलो। एक दिन रात को 11 बजे हमारे उत्कंठा भई, अरे इतने दिन हो गया सखी सर नहीं आया। तो हमने फोन किया, संजीव उसी समय जबरदस्ती डॉक्टर के मना करने पर भी लाए, और यही गहबर वन में शरीर छूटा, राधा राधा नाम सुनते सुनते। क्योंकि उनके हृदय में मात्सर्य नहीं था, सिखाया गया था। सैकड़ों उदाहरण हमने देखे। मनुष्य बीमार ही नहीं पड़ सकता अगर मात्सर्य हट जाए तो। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे च मानुषा, भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। शरीर के क्लेश भी हट जाएंगे, बीमारी भी। हम तो 2-3 बार मरे और जी गए, और 1000 विरोध करने पर भी सत्संग बढ़ रहा है, भगवत रस बढ़ रहा है, न चाहने पर भी ऐश्वर्य बढ़ रहा है। क्योंकि इस बीमारी से प्रभु ने बचा दिया, बहुत कुछ बचा दिया। हम ये तो नहीं कहते हम सिद्ध हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे गुरुजनों ने यही शिक्षा दिया था, तुम वृंदावन वास करना, लेकिन यहां एक बीमारी बहुत है। 30 साल उनकी सेवा करने के बाद भी हरगुलाल उनको छोड़ गया, रसिक बनने के चक्कर में। और जाकर के टटिया स्थान पर शिष्य बना, और अंत समय में उसके गुरुजी भी दर्शन देने नहीं आए। बुलाया हरगुलाल ने, बड़ी बड़ी दुर्गतियां भई।
भक्ति या रस तो है ही नहीं जहां मात्सर्य है। नारकी गति होती है, चाहे कितने तुम पद गा लो, चाहे कुछ कर लो। देखो एक श्लोक समझो, निश्चिनार्थ की गति होती है इन भक्तों की, इन रसिकों की जो रसिक बनते हैं। नारकी गति क्या है? भोगी हो जाएंगे, संग्रह करेंगे। तीसरा स्कंद 16वां अध्याय भगवान ने कहा है, दसवां श्लोक है 16 अध्याय का 10वां। ये में तनुर द्विजवरान, द्विज माने ब्राह्मण भक्त, वर इसीलिए लगा दिया। भक्तिहीन बिरंच क्यों न होई, सब जीवन स प्रेम्यो सोई। भक्तिबंत अति नीचो प्राणी, ये सब सत्य है। तो भगवान बोले द्विजवर माने ब्राह्मण भक्त, और दुहिती माने गाय, और भूतानि अलब्ध शरणानि, अशरण जीव मोक्ष। इन तीनों में जो भेद बुद्धि आ जाती है, भेद बुद्धि से देखना ही नरक है, फिर व्यवहार करना तो बहुत बड़ी गलत बात है। भेद बुद्धि नष्ट करने के लिए हम सोचते हैं कभी ऐसा अवसर आएगा जब ये तीनों मान मंदिर, गौशाला और रस मंदिर एक हो जाएंगे। और ऐसा होगा कुछ दिनों बाद, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हमने सोचा है कल कि अगर हमारे हृदय में सच्चाई होगी तो ऐसा काम हो जाएगा। ये कब होगा? कुछ सामर्थ्य आने के बाद। जैसे यात्रा में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, हिसाब अलग रखना पड़ता है गौशाला वालों को, बेचारे वो भी क्या करें, खर्च बहुत है। रस मंदिर में भी खर्च हैं, लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि पंडित जी पुश करते हैं लाला का। लाला के पास भी खर्च है, हजारों आदमी भोजन करते हैं रोज। पहला जैसा उसका हृदय नहीं है भेद बुद्धि वाला, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। सुधार हो रहा है भगवान की कृपा से। कुछ दिन बाद ये सामर्थ्य आ जाएगी कि सब भेद नष्ट हो जाएगा। भेद नष्ट होने के बाद ही सच्ची भक्ति, सच्ची रस मिलता है। भगवान को हम ठग नहीं सकते। हमने देखा है जो लोग रसिक बनते हैं, समाज हमें दूध के कुल्हड़ पर लड़ रहे हैं, रबड़ी के कुल्हड़ पड़ रहे हैं, जैसे कुत्ते लड़ते हैं एक एक दो टुकड़े के लिए। इन तीनों में अगर भेद बुद्धिया द्रक्ष्यन्ति, देखते हैं भेद बुद्धि से, अघ माने उससे पाप होता है। एक एक अक्षर समझो, उस पाप से क्षत मन नष्ट हो जाती है, दृष्टि मन चेतना। तो उसका दंड क्या होता है? नरक।
वहां अधिदंड नेतु मन यमराज, उनके जो दूत हैं गृध्र, वो बड़े क्रोधी हैं, भयंकर सर्प से भी ज्यादा क्रोधी हैं। वे नोच नोच के खाते हैं जो भक्तों में भेद बुद्धि रखता है। इसी को सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास भगवंत भगवंत बदत हैं, मोए भजय पेन जमपुर जई हैं। अवश्य उनको नरक की प्राप्ति होती है, चाहे रसिक के बाप बन जाओ। जब तुम भोगी हो, क्रोधी हो, लोभी हो तो नरक है, यही नरक हो जाता है। मरने के बाद तो क्या होगा। हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को भोगी होते देखा, क्रोधी होते देखा, लोभी होते देखा। जन्म भर उनके परिकर के लोग चंदा मांगते रहते हैं, सारा जीवन मांगते मांगते मर जाते हैं। ये भक्त द्रोह का फल है। जरा भी अभाव आया और वो अवश्य नुकसान देता है। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, मीरा जैसी, वो चली गई क्योंकि परस्पर में अभाव आ गया। अभाव आया और जीव नष्ट हुआ। हाँ, नहीं, जो भक्त ब्राह्मण है, 8वां श्लोक, मई अभते निज कर्म पाकई, वे ब्राह्मण है। यहीं पर उत्तर है। 8वां श्लोक पढ़ लो। मैं उनके मुंह में बैठ करके भोजन करता हूं, यज्ञ में नहीं करता हूं। ना हम तथात्म यजमान हविर बिताने, शोतत घृत प्लुद मदम हुतमुंग मुघेन, यद ब्राह्मण से मुक्तश्चरतोनुघासम, तुष्टस्य मई अवहितर निज कर्म पाक। कैसा ब्राह्मण है? यहां देखो श्लोक, तुष्टस्य निज कर्म पाकई है, जो अपने कर्म पाक से संतुष्ट है, ऐसा ब्राह्मण है। यही उत्तर है। मान मंदिर में 60 साल से हम देख रहे हैं ऐसे लोग आए जिन्होंने भेद बुद्धि पैदा किया और यहां से बहुत सी साधुओं को हटा के बाहर ले गए। बाहर ले गए तो यहां का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो सत्संग चल रहा है और बढ़ रहा है दिन पर दिन। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमको शुरू में हमारे गुरुजनों ने शिक्षा दिया था कि तुम इस चक्कर में नहीं पड़ना, द्वेष नहीं करना कभी किसी से। एक बड़ा सुंदर पद है, हम बहुत गाते थे पहले, अब तो नहीं गाते हैं। मलुकदास जी का है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। नहीं याद है, एक आध कड़ी भूलेंगे तो कोई हर्ज नहीं। आप दीन बंधु हो तो हमारी ओर कृपा करो।
बोले क्यों? भाई नहीं, बंधु नहीं, कुटुंब परिवार नहीं। चलो ठीक है। ये बहुत 50 साल से पद गा रहे हैं। इसमें है मलुकदास जी का पद प्रहलाद वाणी में, प्रहलाद सभा में। आसक्तियों में जो फंसा है परिवार की, वो दीन नहीं है। ये हमारा भाई है, ये बहन है, ये कुटुंब है, परिवार है, हमारी माँ है, मेरा बाप है, ऐसा कोई मित्र ना ही जाके ढिंग जाइए। मित्र बनाना भी गलत है। वो फालतू बातें करता है, भगवान से अलग कर देगा। घड़ी पहर पल वृथा न खोए, रसिकों ने स्वयं लिखा है, लेकिन उसको पाठ करते हैं और बातें गप मारते हैं। एक घड़ी भी नष्ट किया तुमने, रसिक नहीं बन पाओगे। सोने की सलैया नाही, रुपए का रुपया नहीं। पैसा संग्रह करता है वो दीन नहीं है। वो न भक्त है, न दीन है, न रसिक है, कुछ नहीं है। कौड़ी पैसा गांठ नाही, जासे कछु लीजिए। एक कौड़ी भी अगर इकट्ठा किया तो दीन नहीं रहोगे। मलुकदास जी को औरंगजेब ने जेल दे दिया था। जेल में गए वे बेचारे, देखा सैकड़ों कैदी आटा पीस रहे हैं। सेना के लिए पहले आटा जेल खाने से जाता था। हजारों कैदी आटा पीसे। चक्की तो थी नहीं कि भी चक्की में पीस गया आटा, मशीनें थी नहीं। हर कैदी को आटा पीसना पड़ता था। और अगर हाथ रुक गया तो ऊपर से कोड़े बरसते थे। मलुकदास जी ने देखा ये दुर्दशा, अरे ऐसा अत्याचार। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम लोग कीर्तन करो, प्रभु का स्मरण करो। कैदी बोले, अरे तुझको पता है नहीं, अभी कोड़े पड़ेंगे। हाथ रुका। वो तो सिद्ध संत थे। क्यों सिद्ध थे, इस पद में लिखा है। बोले अच्छा, एक बार तुम हाथ रोको और कीर्तन करके देखो, एक बार बस करो। 2-4 कोड़े पड़ेंगे और क्या है, मरोगे इसमें नहीं है। तो सब ने, वो सिद्ध संत थे, उनकी वाणी का प्रभाव पड़ा। बोले भाई देख लो एक बार, ये कह रहा है तो। हाथ रोक दिया और जितनी चक्कियां थी अपने आप चलने लग गई। बोले देखा तुमने भगवान के नाम का चमत्कार। अब तो सब कैदी लग गए कीर्तन करने। क्रांति मच गई। औरंगजेब के पास खबर गई कि अब कैदी लोग भजन कर रहे हैं। बोले क्यों? कि चक्की नहीं चलाते हैं। बोले अपने आप पिस रही चक्की। औरंगजेब ने कहा क्यों चल रही है? बोले मलुकदास आ गया, उसको आपने जेल दिया है।
वो कहता है कीर्तन करो सब काम अपने आप होगा, वो हो रहा है। औरंगजेब ने कहा उसको निकाल दो जेल से, समझ गया कि सिद्ध संत है, ये सबको भक्त बना देगा। वो कट्टर मुसलमान था। लोग गए मलुकदास के पास, बोले आप अब जाइए, आपको छोड़ा जाता है जेल से। बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, जितने बेचारे हैं इनको सबको निकालो तो मैं जाऊंगा। तो सब कैदियों को निकालना पड़ा, सब छूट गए। तो मलुकदास जी ने कहा दीन बनो तो दीन बंधु मिलेंगे, कौड़ी पैसा गांठ नाही जासों कुछ लीजिए। हर साधु पैसा रखता है, खेती नाही बारी नाही वनिज व्यापार नाही। दीन बनने के लिए ये सभी सहारे छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा कोई साहू नाही जासों कछु मांगिए। हम लोग सेठों के चेला बनाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। कहत मलुकदास छोड़ दे पराई आस। राम धनी पाए के काकी शरण जाइए। किसी सेठ का आश्रय ले रहे हैं तो भगवान से विमुख हो गए। एक पद और है, गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहाई। अहम कभी मत करो मन में, काम क्रोध सब चले जाएंगे। गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी। इन पदों को पहले हम बहुत गाते थे। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। ईर्षा द्वेष भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ये सबसे ज्यादा हमारे साधु समाज में है। इन बच्चों को बहकाते हैं बहुत से संत आकर के, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। वो स्वयं विमुख हैं भगवान से और विमुख मनाते हैं। वेश साधु का जरूर है। और भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ते वैष्णवा। योसौ विश्वम्भरो देवा स किम भक्तान उपेक्षते। चोर को देता है, डाकू को देता है, क्या भजन करने वालों को नहीं देगा? तो भगवान ईर्ष्या से चिढ़ते हैं। ये जो ग्रुपिज्म है, कल हम इससे कह रहे थे, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रही अध्यापिका है, नाम भूल जाते हैं, डीग वाली का नाम क्या है? हाँ, कृष्ण प्रिया दीदी। हमने कहा तुम सेवा कर रही हो लेकिन इस चक्कर में नहीं फंस जाना। वो वहां चली गई, उसके पास रह रही, उस ग्रुप में चली गई, हमारे पास से क्यों चली गई? ये सब माया है। ये हमारे यहां बहुत है, लड़कियों में है। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती। भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए कल इसको हम मुरली को बता रहे थे कि तू भेद बुद्धि में नहीं फंसेगी तो काम से बचेगी, क्रोध से बचेगी, लोभ से बचेगी, जीवन भर बचती रहेगी। भेद बुद्धि में जब फंस जाएगी तो उसी दिन काम पैदा होगा, भोग की इच्छा पैदा होगी,
क्रोध पैदा होगा, लोभ पैदा होगा। पापी शस्त्र में रिपुवोस्यत्र, नहीं तो काम क्रोध लोभ फटक नहीं सकते। इनकी हिम्मत क्या है भक्त के पास आ जाएंगे। जाके ही अभिमान है ताकि तोरत छाती, छाती तोड़ देगा प्रभु तुम्हारी। एक दया और दीनता ले रहिए भाई, चरण गो जाए साधु के रीझ है रघुराई। आखिरी कड़ी है, यही अब बड़ा उपदेश है। पर द्रोह न करिए, कहें मलूक हरि सुमर के भवसागर तरिए। अमर पंक्ति है, द्रोह नहीं करना कभी। यही हमारे साधु समाज में घुस गया है। एक महंत, एक स्थानधारी दूसरे से चिढ़ रहा है और इसीलिए लोग फोड़ा थोड़ी करते हैं। अब बेचारे 12 लड़के यहां से भाग गए, किसी एक के लड़के ने बहका दिया। अभी बताया हमको एक घटना आज की है शुभा जी ने। हमने कहा उस लड़के को तुरंत निकाल दो, कोई दया मत करो, क्यों नष्ट करता है दूसरों को। नहीं तो प्रहलाद भक्त जैसे बन जाएंगे लोग, दिन रात भजन करते हैं। ऐसा संसार में संगठन नहीं है। इस्कॉन में भक्ति सिखाते हैं, वहां अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। इस्कॉन से 1000 गुना सुंदर बनेगा ये, अगर विघ्न बाधा नहीं आई तुम्हारा। और भगवान से पूरा करता है। ये क्या है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, दिन रात नाच रहे हैं, कूद रहे हैं भक्ति में, इनको क्या कोई कमी है या क्या कोई भूखे मर रहे हैं? जो लोग इनको समझाते हैं हितैषी बन करके तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो रही है, वो स्वयं असुर हैं। उनका भगवान के नाम में विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है। नष्ट है कि जीवन बन रहा है। नामदेव जी के पद है, लोग परोसे पूछें रामा किन यह छान छवाई। है इसमें पद है, लेते आओ, बड़ा सुंदर पद है, दिव्य हीरे हैं भाई। हाँ, लोग परोसी पूछें नामा किन यह छान छबाई। तोते अधिक मजूरी दई हैं, मोहे देह बताई। नामदेव जी की छान भगवान ने छाई थी। इस पर विश्वास बहुत से लोग नहीं करते हैं, भक्त लोग नहीं करते हैं, रसिक लोग नहीं करते हैं, नास्तिक हैं। ऊपर से ये घटनाएं घटी हैं। तोते अधिक मजूरी दई हैं, बेगही देह बिताई। वो छान ऐसी थी, स्वयं नामदेव जी ने लिखा है, कंचन छान पद्म पट दीने। थी सिरकी की छाछ, लेकिन सुनहली कांति उसमें से आती थी। कमल के पर्दे थे। तो नामदेव जी ने कहा, उसका पता चाहते हो, मिलना चाहते हो उस बैठिया मने उस मजूरी से? तो उत्तर देते हैं, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। वो केवल प्रेम मांगता है। जो कोई छान छान छवावे, भगवान नौकर बन जाएगा तुम्हारा।
कोई भी आदमी है, जो कोई माने चमार है, भंगी है, कैसा प्रेम, भाई बंधु सगे सो तो रहे, संसार की आसक्तियां छोड़ दे। ये बेटा है, हमारी बेटी है, ये भाई है, ये माँ है, बाप है, सगे सो तो रहे, बस बैठिया आपू ही आवे, अपने आप आ जाएगा। झूठे फल शबरी के खावे। एक नीच जाति भीलनी के पास गए भगवान, ऋषि स्थान बिसरावे। हजारों ऋषि रहते थे दंडकारण्य में, भगवान नहीं गए। बड़े बड़े तपस्वी और एक नीच जात की दंडक बन कियो प्रभु पावन, सो चर्चो न चलाई, तुलसीदास ने लिखा है। हजारों ऋषि थे, उनकी चर्चा भी नहीं की, और बारंबार गीध सबरी की निस्दिन प्रीति चलाई, रघुबर रावर यह बड़ाई। बड़े बड़े ऋषि थे, उनकी चर्चा भी नहीं किया, सो चर्चो न चलाई। और गीध जटाऊ और शबरी की बरनत प्रीत सुहाई, रघुवर रावर यह बड़ाई। और श्वान किए कहे किए पुरबराहर। एक कुत्ते ने आकर के शिकायत किया था राम राज्य में, एक जति सन्यासी महंत महाराज थे, उनको निकाल दिया अपने राज्य से। जति गयंद चढ़ाई, हाथी दे दिया। गयंद मैंने हाथी दे के निकाला, वो खुश हो गए कि हमको हाथी मिल गया। हम लोग साधु बन जाते हैं, खुश हो जाते हैं संपत्ति पा करके। श्वान कहे किए पुरबाहर, जति गयंद चढ़ाई, और तिय निंदक मति मंदम प्रजा रज निज नए नगर बसाई। सीता जी की निंदा करने वाले धोबी को नहीं निकाला, रघुबर रावर यह बड़ाई। हम अहंकार में हैं, हम साधु हैं, हम भक्त हैं, हम रसिक हैं, ये सब गलत मामला है। हम साधु हैं ये सोचना भी गलत है। महाप्रभु ने कहा नो वनस्थो यतिर्वा, अपनों को ये नहीं सोचना हम साधु हैं। फिर क्या सोचें, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। दासों के दास के दास के दास समझना। हम साधु हैं ये सोचेगा बस खत्म, भगवान दूर है। भाई बंधु सगे सो तोरे, बठिया बैठिया आपू ही आवे। जूठे फल शबरी के खावे, ऋषि स्थान बिसरावे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खावे। कंचन छान पदम पट दीने, हमारी छान सोने की बन गई है, और कमल के पर्दे हैं। प्रीति की गांठ जुराई, इसमें रहने से ही प्रेम बढ़ता है। गोविंद के गुण भने नाम देव, जिन यह छान छबाई। कृष्ण गुण गाओ। ये सब भेद, संप्रदाय भेद का यही फल है कि आज हम लोग तेजहीन हो गए हैं। आश्रम तक पूरा नहीं पड़ता खर्च चलाने को। आश्रय लेते हैं संसारियों का, और दिन पर दिन विमुख होते जाते हैं।
अब भाई तुम लोग मानो चाहे न मानो, कल हमने कहा था उनसे, सुभाष जी जा रहे थे अमेरिका, हो जाते हैं वो बेचारे, अपने परिवार वालों से लाते हैं द्रव्य कुछ यात्रा की दृष्टि से, कोई छिपाव नहीं दुराव नहीं। लोग पूछते हैं डोनेटर का नाम बताइए, डोनेशन कहाँ से आता है, तो बता रहे हैं नाम, कोई छिपाते नहीं है। कल चले गए, हमने कहा कि तुम इसलिए तो जाना नहीं कि यात्रा के लिए हमको पैसा लाना है, ब्रजवास करो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा तो प्रभु चलाएगा, नहीं चलाएगा तो यात्रा बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। अपने प्रेस्टीज के लिए हम यात्रा नहीं चलाते हैं कि नाम हो जाए। नाम की इच्छा, यश की इच्छा, ये भक्ति को राजस कर देती है। भगवान ने तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में ये श्लोक कहा है, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव 9। विषयों की इच्छा से, यश नाम की इच्छा से, बड़प्पन ऐश्वर्य ईशता की इच्छा से दिन रात भजन कर रहा है। अर्चादो अर्चे देव माम पृथक भाव स राजस, राजस भक्ति है, उसमें कुछ नहीं मिलना है। यात्रा कल बंद हो तो आज बंद हो जाए, नाम के लिए हम नहीं चलाते हैं। हमने, ये लोग बैठे हैं सामने, राधाकांत हैं, हमने कहा इस बार यात्रा में हमारा नाम नहीं देना भाई। ये भूल करोगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, आंदोलन सफल नहीं होगा। नाम के लिए कोई काम मत करो। इन्होंने कहा कार्यकारिणी में रखे हमने, ना। संरक्षक पर रखे हम, ना। संरक्षक दूसरों को बनाओ, कार्यकारिणी दूसरों को बनाओ। किसी काम को करो, नाम के लिए नहीं करो, उस भक्ति राजस हो जाती है। और हमने यहां तक कहा कि कार्यालय का उद्घाटन होगा तुम्हारा, जिस दिन हमको नहीं बुलाना। दूसरों से उद्घाटन करा लो। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वरान, प्रहलाद ने कहा है 7वें स्कंद में, आप अगर देना चाहते हैं वर, तो यही दे दो। काना संख्या क्या है, कामानाम हृदय असंरोभम 8वां 7। यदि राशि में कामान वरांस्तो वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। भगवान ने कहा एक मनमंत्र तक तुम तीनों लोग को राज करो, पिता की गद्दी ले लो। बोले नहीं लेंगे महाराज, आप हमको लोभ देते हो, हम तो छूटने के लिए आपके शरण में आए हैं। जो कामना करता है वो भक्त नहीं है, बनिया है। यदि राशिष में कामान वरांस्तोम वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम।
कामनाएं जो पैदा होती हैं रोज, पैसा मिले, लड्डू मिले, पेड़ा मिले, सम्मान मिले, ये मनुष्य को कुत्ता बनाती है। सातवें स्कंद में यहां तक कहा गया है कि संतुष्ट कोई आदमी पानी, एक गिलास पानी पी करके भी अगर संतुष्ट हो जाए तो 7, 15, 18 संतुष्ट केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा, कामनाएं औपस्थ्य जैव कार्पण्याद गृहपाला तेजना। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। औपस्थ्य माने भोग, और जिह्वा लड्डू पेड़ा के लिए हम लोग कुत्ते बन जाते हैं। ये नाम वाम जो है ये मनुष्य को कुत्ता बनाती है, नाम की इच्छा। इससे प्रभु छुड़ावे, ये कृपा चाहिए। हम जमुना जी ला रहे हैं, झूठा नाम है। जमुना जी तो प्रभु कृपा से आती है। कोई अगर कहता है मैं लाता हूं तो नीच है, नारकी है। इस नरक से हम लोग बचें, इसलिए आंदोलन करो, यमुना जी की दृष्टि से ही, अपने नाम की दृष्टि से नहीं। देखो एक छोटा सा अनुभव सुना दें, समय हो गया अब। जब यात्रा पहली बार उठी थी तब हमने कहा था कि उसमें हमारा नाम नहीं रखना। हमारा नाम रखोगे तो यात्रा नष्ट हो जाएगी। जैसे नाम देते हैं अमुक महेंद्र जी, अमुक फलाने आचार्य जी की यात्रा है, ये मत करना। केवल पवित्र भाव से उठाओ कि सेवा करेंगे। 100-150 आदमी थे, अब बढ़ते बढ़ते 15,000 आदमी हो गए, और न किसी से मांगना पड़ा, न चंदा करना पड़ा, और बढ़ती जा रही है। नाम केवल राधा रानी का नाम है, राधा रानी ब्रज यात्रा नाम है, आदमी का नाम नहीं रहना चाहिए। ये भूल नहीं करना। यहां हमारे यहां कीर्तन होता है शुरू से ही। बहुत से लोग आए फोड़ा तोड़ी करने वाले, बोले यहां भक्ति नहीं है, रस नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम भले बुरे हैं जैसे भी हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बड़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे मोरे। इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। सत्संग आज तक टूटा नहीं, बढ़ता गया, यहां तक कि हम मर गए थे 2 बार, और फिर भी जीवित होकर के अभी चल रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि लक्ष्य ये नहीं है कि हम शिष्य बनावें, संप्रदाय बढ़े, पैसा बढ़े, नाम बढ़े। किसी की इच्छा है, आता है आवे, ना आवे मत आवे। ये सब बातें इसलिए कही कि 12 लड़के बेचारे भाग गए रात में, और जो भागे 2-3 वो बरसाने रहते हैं किसी संत के पास, हमें नाम वाम नहीं पता। इसी ने साधु संग नहीं करना चाहिए, हमको किशोरीदास गोस्वामी ने कहा था जब आए थे नए नए 60 साल पहले। यहां केवल यही है फोड़ा तोड़ी, वहां भक्ति नहीं है, वहां रस नहीं है। रसिक बनो, भक्त बनो, ये करो वो करो, और कुछ नहीं मिलता, रस वस कुछ नहीं मिलता।
मिलेगा खाली काम क्रोध लोभ। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीनन कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, दीन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही विचरो, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू कृपा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।